दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की है और उस ज़िले में एक सीमा नाम की एक लेडीज एसडीएम की पोस्ट पर काम कर रही होती है। दोस्तों एक दिन वह घर से एसडीएम ऑफिस जा रही थी तो उसे अचानक भूख लगी तो वह इधर उधर देखी तो उसकी ठेले पर एक नज़र पड़ती है जिस पर छोले भटूरे लगे हुए थे। तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी रोको और जाओ छोले भटूरे पैक करवा के लाओ और मुझे इसे खाना है। तो छोले भटूरे जब ड्राइवर पैक करवा के लाता है तो छोले भटूरे काफ़ी बढ़िया और स्वादिष्ट होते हैं और वह एक दिन नहीं 2 दिन नहीं मतलब हर दिन नाश्ते के रूप में वो छोले भटूरों को खाने लगी। दोस्तों छोले भटूरे का ठेला लगाए हुए था वह और कोई नहीं था, वह राम बाबू था जो सीमा एसडीएम का पति था जिसका करीब 5 साल पहले तलाक हो गया था। दोस्तों तलाक क्यों हुई थी जानेंगे पूरा सच हम इस वीडियो में। दोस्तों आज के भी समय में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो किसी देवी से कम नहीं हैं, जो कुछ गलतियां होने के बाद भी माफ़ कर देती हैं। कुछ ऐसे ही सीमा ने किया अपने पति के साथ। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश कुमार और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना भूलें और दोस्तों ये कमेंट भी करना ना भूलें। दोस्तों यह मामला रायबरेली के पास एक गांव का है जहां पर एक लड़का था जिसका नाम राम बाबू था और वहां से कुछ दूर पर करीब 15 किलोमीटर की रेंज में रहने वाली लड़की जिसका नाम सीमा था। दोस्तों सीमा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और सुंदर भी थी। सीमा 4 बहनें थी, जो बहनें थी वह 4 थी, उसमें सीमा सबसे छोटी बहन थी और 3 बहनों की शादी हो गई थी और भाई कोई नहीं था। दोस्तों सीमा पढ़ने में होशियार थी और उसके पिताजी वह बुजुर्ग हो चुके थे और सीमा काफ़ी पढ़ने में होशियार और हुनरदार थी और सक्षम भी थी। इसको पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था, यह किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रही थी और पिता की तबीयत खराब रहती थी। इसके चलते हुए पिताजी कहते थे बेटा अपने जीते जी आपकी हम शादी कर दें, उसके बाद आप पढ़ाई अपने ससुराल में जाकर कर लेना। यह बात सीमा के पिताजी अक्सर बोलते रहते थे। दोस्तों सीमा कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि अब तक 3 बहनों की शादी कर चुके थे। पिताजी तो कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी तो सीमा कुछ बोल नहीं पाती। दोस्तों एक दिन जो सीमा के पिताजी होते हैं वह लड़का देखने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों इधर उधर जब लड़का देखते हैं तो लड़का जब देखने के बाद कई जगह लड़का देखते हैं, समझ में नहीं आता वह क्या किया जाए। तो उनके रिश्तेदार में से एक आदमी राम बाबू के बारे में बताता है। दोस्तों राम बाबू शादी योग्य हो गया था और उसके घर वाले भी शादी का दबाव डाल रहे थे कि घर वाले कहते थे कि बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। दोस्तों क्योंकि ना इसके भाई थे और ना ही बहन थी, यह अकेला था और इसके पास ज़मीन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया थे और यह पढ़ने में भी ठीक ठाक था। मतलब अकेला था तो उस हिसाब से पढ़ाई थोड़ी कम कर रहा था पर ठीक ठाक था। दोस्तों जब सीमा के पिताजी देखने आते हैं तो लड़का पसंद आ जाता है और पसंद आने के बाद फ़ोटो वगैरह ले जाते हैं तो अपनी बेटी सीमा को दिखाते हैं। क्योंकि कोई भाई नहीं था तो बेटी देखती है तो लड़का देखने में स्मार्ट और बढ़िया था। दोस्तों इनका रिश्ता तय कर दिया जाता है। जब रिश्ता तय कर दिया जाता है तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद गोद भराई होती है और इंगेजमेंट भी होती है।
सीमा और राम बाबू तो एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। फिर लड़का लड़की को फ़ोन नंबर देता है और इनकी बातचीत होने लगती है। दोस्तों लड़का वैसे भी बढ़िया था। दोस्तों शादी पक्की होने के बाद दोस्त कहते हैं भाई आपकी शादी पक्की हो गई है, पार्टी तो होना चाहिए। फिर राम बाबू दोस्तों के साथ पार्टी करता है और सारे बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों धीमे धीमे शादी का समय भी नज़दीक आ रहा होता है। दोस्तों लड़की बड़े प्यार से बात करती है और लड़की पढ़ने में भी इंटरेस्ट थी, पर शादी पक्की के बाद पढ़ाई से फोकस हटता चला जा रहा था और कम होता जाता है। दोस्तों इधर कुछ समय बीतने के बाद लगभग 6 मंथ के बाद इनकी शादी हो जाती है। फिर सीमा की शादी होने के बाद राम बाबू के घर आती है। दोस्तों दोनों का वैवाहिक जीवन बड़ी खुशी खुशी बीत रहा था। दोनों शादी के कुछ दिन बाद से ही राम बाबू था वो अपने पड़ोसियों वालों के साथ, पड़ोसी लड़कों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है और वो लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वजह से राम बाबू को दारू शराब की लत लग जाती है और वह अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों हमेशा दारू शराब पीने लगता है। दोस्तों यहाँ तक कि राम बाबू खुद अपने पैसे से दारू शराब वगैरह खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों जब यह सारी बातें पत्नी सीमा को पता चलती है तो सीमा अपने पति राम बाबू का विरोध करने लगती है और वह कहती है कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे गांव की जो लोग हैं वो हम लोगों की खुशी नहीं देखना चाहते हैं, वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं और यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों राम बाबू जो था वो सीमा की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है और सीमा को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, जिसकी वजह से सीमा के पश्चात ससुर भी राम बाबू को बहुत ज़्यादा बोलते थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा उसको डांटते भी थे। लेकिन दोस्तों राम बाबू ना तो अपने माता पिता की बातों को मानता था और ना ही सीमा के बातों को मानता था और हर रोज़ दारू शराब पीकर आने लगता था और अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता था, क्योंकि दोस्तों राम बाबू अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास ज़मीन की कोई कमी भी नहीं थी। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहाँ से अच्छा खासा हो रही थी, जिसकी वजह से राम बाबू का जो मन है वो गलत कामों में ज़्यादा लगने लगा था। दोस्तों सीमा को शादी करके आए हुए अभी 6 महीने ही हुआ थे और वह इन 6 महीनों के अंदर ही जो सीमा थी वो सब कुछ समझ गई थी कि अगर राम बाबू जो हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग जो हैं वो सड़क पर एक दिन आना पक्का है। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हो कि राम बाबू किस तरीके की अय्याशी अपने पड़ोसियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ करता होगा और वह कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों सीमा के पास ससुर भी राम बाबू को समझाने की कोशिश नहीं करते थे और वे लोग भी उसको छोड़ दिए थे। लेकिन देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो राम बाबू था वो हमेशा सीमा को मारता था और पीटता था
और उसके जीवन में सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये सब करतूतों की वजह से जो सीमा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि अगर ऐसा ही हमारी ज़िंदगी चलती रही तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, सीमा अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, यहाँ रहने की अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। दोस्तों, इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और वह फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों सीमा अपने पापा से कहती है, पापा अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है और दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और राम बाबू जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं लेता है और मैं अपने घर आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों सीमा के पापा सीमा के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद सीमा के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद सीमा की तलाक लेने के लिए कोर्ट वगैरह में फाइल पेश किया जाता है और पेश में कार्रवाई करते हुए राम बाबू था वह जज के साहब के सामने पेश होता है और पेश होने के बाद सीमा जो है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पद से कोई भी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मगर मेरा पति दारू शराब पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूँगी। मुझे उसके साथ रहने में कोई भी और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। दोस्तों, जज साहब राम बाबू से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो। तो दोस्तों राम बाबू कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे तलाक चाहिए। दोस्तों, जब जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ना तो कुछ समझ पाते हैं और दोनों को कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच तलाक भी हो जाता है। दोस्तों सीमा अपने पापा के घर रहने लगती है और राम बाबू अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। और दोस्तों, वह धीरे धीरे राम बाबू की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन राम बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि दोस्तों उधर से जो सीमा थी वो अपने पापा के घर जब चली गई तो वहाँ जाने के बाद वह दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, सीमा जो थी वह पूरे 4 साल तक दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और इधर राम बाबू की हालात बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। दोस्तों, राम बाबू जब सीमा से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 8 महीने बाद राम बाबू के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए जाते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां
अब राम बाबू के ऊपर आ जाती है। लेकिन दोस्तों राम बाबू शराब वगैरह पीना छोड़ता नहीं है और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है। जिस वजह से होता कुछ ऐसा है कि राम बाबू के जो पड़ोसी हैं उसका सारा ज़मीन थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पैसे देकर उसका सारा ज़मीन वो लोग लिखवा लेते हैं। और यहाँ तक नौबत आती है कि उसकी दुकान भी दारू शराब लोग उसको पिलाकर कुछ पैसे देकर उसका दुकान भी अपने नाम वो लोग करवा लेते हैं। दोस्तों राम बाबू के पास जब पैसा खत्म हो जाता है तो वह अपनी ज़मीन पर एक टुकड़ा बेच दिया करता है था। लेकिन उसकी मम्मी जब उसका विरोध करती तब वह राम बाबू अपनी मम्मी को मारने पीटने लगता था, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उधर सीमा सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी तैयारी करने के बाद वह परीक्षा देती है और वह कुछ महीनों के बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों सीमा एक एसडीएम बन जाती है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। दोस्तों सीमा के माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों सीमा को तलाक लिए हुए पूरे 6 साल गुजर चुके थे और इस 7 सालों बाद सीमा के पापा सीमा से कहते कि तुम्हारे तलाक को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तो तुम अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकती। लेकिन दोस्तों सीमा अपने पापा से कहती है कि पापा जी हम अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पे उनकी नौकरी लगवा दूँ और उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। दोस्तों सीमा ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और एक दिन सीमा का ट्रांसफ़र जो है वो रायबरेली ज़िले में हो जाता है। जब वह तहसील से अपने निकलती थी और तहसील के अंदर जाती थी तो देखती थी किसी तहसील के बाहर वह एक छोले भटूरे खड़ा होकर दोस्तों वह छोले भटूरे बेच रहा होता है। दोस्तों सीमा उस छोले भटूरे वाले से छोला खरीदती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों सीमा जो थी वह कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मियों का समय था। वह आदमी हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे को गमछा से या मास्क से बांधा रहता था। दोस्तों वह आदमी भी सीमा को कभी नहीं देखा था। सीमा जब भी वह छोले भटूरे लेने के लिए जाती थी तो हमेशा वह अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वह तहसील से बाहर निकलती तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से छोले भटूरे वाला उसको नहीं पहचान पाता था। दोस्तों एक दिन सुबह सुबह का समय था और सीमा अभी तहसील में अभी एंट्री कर रही थी। तभी वो देखती है कि छोले भटूरे व्यक्ति है वह क्या कर रहा है कि वह सुबह सुबह के टाइम में आकर वहाँ पर अपने ठेले को लगा रहा था और छोले भटूरे की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों सुबह सुबह का समय था
तो इसलिए वह अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था और ना ही मास्क लगाया हुआ था, जो साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, तो सीमा जब अपने पति राम बाबू को वहाँ देखती है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत क्या करती है कि वहाँ से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर सोचने लगती है कि वो आखिरकार उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। अब उसको छोले भटूरे क्यों बेचना पड़ रहा है, और बहुत सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों, सीमा का काम भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वह हमेशा राम बाबू के बारे में ही सोच रही थी। तभी सीमा अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि जो गेट के सामने छोले भटूरे बेच रहा है, जरा उसको बुला लाओ, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दोस्तों, कर्मचारी छोले भटूरे वाले के पास जाता है और कहता है, तहसीलदार मैडम आपको बुला रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। दोस्तों, राम बाबू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना ठेला लगाता हूँ। अगर आपको लोगों को नहीं पसंद है, आप लोग मना कर दोगे तो मैं अपना ठेला यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। दोस्तों, तब वो कर्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हैं। दोस्तों, तुम एक काम करो कि जाकर पहले मैडम से मिल लो और देखो कि वह तुमसे क्या बात करना चाहती हैं। दोस्तों, सीमा जो थी वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठकर राम बाबू का इंतज़ार कर रही थी। तब तक दोस्तों राम बाबू भी ऑफिस के अंदर आ जाता है और सीमा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मैं अगले दिनों से यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। अगर आप मना कर देंगी, आप नहीं चाहती हैं, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं गरीब हूँ, आप मेरे ऊपर चलान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊँगा। दोस्तों, सीमा उससे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, चुपचाप यहाँ पर बैठो। और फिर सीमा राम बाबू से पूछती है कि यह तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों, राम बाबू उससे कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे जानूँ, आपको कैसे पहचानूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तब सीमा क्या करती है कि अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और दोस्तों, जब राम बाबू उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों, राम बाबू सीमा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह फिर से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। दोस्तों, सीमा राम बाबू से कहती है, देखो, तुम तो मेरे बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और जब मैं तुमसे अलग हुई तो फिर मैं अपने पापा के घर जाकर फिर मैं वहाँ से दिल्ली चली गई और दिल्ली जाने के बाद मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। भगवान ने मेरी सुन लिया और आज मैं यहाँ पर एसडीएम बन चुकी हूँ और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों, राम बाबू ये सब बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा
खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तब सीमा जो है वो राम बाबू से कहती है कि रुको जरा यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों सीमा राम बाबू से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब राम बाबू कहता है कि तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद मेरे पापा गुजर गए और उनके जाने के बाद हम लोगों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों सीमा पूछती है कि तुम्हारा तो दुकान था, अच्छा खासा चलता था और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा और प्रॉपर्टी थी, तो तुम यहाँ पर छोले भटूरे क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों राम बाबू जो है वो अपनी पूरी कहानी सीमा को बताता है। दोस्तों राम बाबू कहता है कि हमारे पड़ोसी के जो लोग हैं वो हमारी सारी ज़मीन अपने नाम करवा लिए हैं। जो ज़मीन 1 लाख रुपए की थी उसके लिए उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए और बोले कि फिर मैं बाद में दूंगा। ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने मेरी सारी ज़मीनें अपने नाम लिखवा लिया और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूँ तो वो लोग मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगते हैं और मुझे गांव में लोग रहने भी नहीं देते हैं और जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूँ और यहाँ पर रहकर छोले भटूरे बेचता हूँ। और पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वह किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों यह सारी बातें मन सीमा सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी इंसान दारू शराब के नशे में इतना ज़्यादा आदी हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों सीमा यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उसके बाद सीमा राम बाबू के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद राम बाबू की जितनी भी सारी ज़मीन जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी का वो कागजात को खतौनी वगैरह होता है वो निकलवाती है और राम बाबू से कहती है कि राम बाबू तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूँ और वहाँ पर तुम अपना दुकान लगाया करो। और दोस्तों जो सीमा थी वो राम बाबू से ये भी कहती है कि तुम ये बात किसी और को मत बताना कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता है, यानी पति पत्नी का। फिर हम दोनों पति हैं और पत्नी हैं, नहीं तो हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। उसके बाद दोस्तों राम बाबू वहाँ से चला जाता है और फिर से अपना छोले भटूरे बेचने लगता है। दोस्तों यह भी आज की कहानी है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत